2013 में हुई थी और मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं। जब मैं पहली बार दिल्ली मॉर्निंग चर्च में आई थी तो मैंने 25 दिन तक कुछ खाया नहीं था। यहाँ तक कि जब मैं सीढ़ियों पे चर्च की सीढ़ियों पे चल रही थी तो मुझे दोनों साइडों से पकड़ा हुआ था, मुझे पकड़ के चढ़ाया था, क्योंकि 25 दिन तक ना मैंने कुछ खाया था, ना मैंने कोई भी लिक्विड, ना मैंने पानी पिया था। बिल्कुल बस मैं ऐसे ही चल रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं कब मेरा दम निकल जाएगा और मैं ऐसे ही मर जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे आई तो पास्टर जी ने मेरे लिए प्रार्थना करी। तब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ, मुझे अपना शरीर भी काफ़ी हल्का हल्का महसूस हुआ। उन्होंने प्रार्थना की तो दीदी ने मुझे पेस्ट्री दी, जो भी नाश्ता होता उन्होंने मुझे नाश्ता दिया। तो मुझे अंदर से लग रहा था हाँ मैं खा पाऊँगी इसको। तो पूरे विश्वास के साथ जैसे मैंने उसको खाया तो मैंने उसको पूरा खाया और मैं उसको अच्छे से पचा पाई। तो ये पहले ही दिन प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में इतना कार्य किया। मैं बहुत प्रभु की बहुत धन्यवादित हूँ मैं प्रभु की। हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हम हस्बैंड वाइफ दोनों टूट चुके थे और हम जानते थे क्योंकि अगले हॉस्पिटल में हमें जाना है, वो हॉस्पिटल कितना महंगा है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। मेरी भी हिम्मत को उन्होंने बांधा और अपनी भी, वो कर्जा लेते थे और हम जाते थे। इससे हम लगातार कर्जे में इतना ज़्यादा हम दब चुके थे और जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए, वहाँ से भी हम लगातार निराश हो रहे थे और हम कर्जे में इतने ज़्यादा डूब चुके थे। उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा बीमार रहने लगी। मैं जैसे सड़क पे चलती थी तो मुझे पता नहीं था मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, क्योंकि 2 कदम चलते ही मैं बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी। और जैसे कहीं कभी मार्केट जाती थी, अकेली जाती थी, तो मुझे पता चलता था अच्छा आज आप मार्केट गए थे, आप तो वहाँ पे बेहोश हो गए थे, आपको वो आदमी उठा के लाया था, आपको ऐसे रिक्शे के अंदर लेके आए थे। तब मुझे बहुत गंदा लगता था सुनने के लिए और सब लोग इधर उधर से मतलब सब कुछ बातें बोलने लगते थे। मैं किसी के बच्चे को ले लेती थी तो मेरी गोद में से अपने बच्चों को लेके चले जाते थे और घर के भी, मैं घर से भी काफ़ी टूटने लगी थी, क्योंकि जो मम्मी पापा हैं उनकी निराशा मेरी तरफ दिखने लगी थी कि ये बच्चा नहीं हो रहा है, इनको ये किस तरीके का जीवन जी रहे हैं, इनका क्या जीवन है। तो मेरी बड़ी जिठानी है, बड़ी सिस्टर है, उन्होंने भी मुझसे बोला कि इसको बच्चे नहीं होते, ये क्या कर रही है, कैसे ये इस घर में रह सकती है, इसको इस घर में नहीं रहना चाहिए, इसको निकल जाना चाहिए इस घर से, इसको बच्चे नहीं है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते थे, मैं नहीं चाहती थी, सारा दिन वो जॉब करते, इतनी मेहनत करते हैं और वो शाम को आए तो मैं उनके सामने ये सब कुछ बातें रखूँ, तो ये सारी बातें मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा। और मेरा शरीर इतना टूट चुका था बिल्कुल, मैं घर का काम में कुछ, मेरी ऐसी हालत नहीं थी, मुझे प्यास लगती थी कि मैं 1 गिलास पानी में उठ के खुद में अपने आप पी लूँ। मैं इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी। मैं काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास गई हूँ, उनमें से कुछ 3 डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल ही मुझसे साफ मना कर दिया था कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आप माँ नहीं बन सकते। आपका तो बच्चा हो नहीं सकता है, हमने सब इसमें चेक कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। डॉक्टर जी 1 बार 2 बार टेस्ट हम दोबारा करवा लेंगे। मैंने जो भी करना था वो सब कुछ मैंने किया और यहाँ पे कुछ भी उम्मीद मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हर एक डॉक्टर के पास जाती थी, मुझे जो भी बोलता था आप ये करके देखो आपको बच्चा ठहर जाएगा, आप ये कीजिए, आप उस डॉक्टर के पास जाइए, मैं हर एक कोशिश करती थी। अगर मैं जानती थी वो हॉस्पिटल इतना महंगा है, मैं उसके अंदर नहीं जा सकती, पर मैं तब भी वहाँ पे जाती थी और मैं वहाँ से निराश ही वापस आती थी। तब भी मेरी उम्मीदें मतलब टूटती जा रही थी। मुझे लगता था कि अब मैं कभी माँ बन पाऊँगी। तो वो समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और हॉस्पिटल से और घर तक का रास्ता हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। हमें एक-एक कदम चलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक विश्वासी भाई थे जिन्होंने हमें इस मॉर्निंग चर्च के बारे में बताया। उनकी प्रॉब्लम भी हमारी प्रॉब्लम की तरह थी, उन्हें भी कोई बच्चे नहीं थे, वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। तो हम उनके विश्वास को देख के, जो उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया, उनको देख के हम यहाँ पे आए थे दिल्ली मॉर्निंग चर्च में। उसके दिन को पवित्र मानना स्टार्ट किया और संपूर्ण 10वें अंश को हमने दिया। दैनिक प्रार्थना में हम लगातार आते थे और घर पे भी हम हस्बैंड वाइफ दोनों लगातार हम प्रार्थना करते थे। दैनिक प्रार्थना में अपने इस विषय को रखती थी कि प्रभु मैं माँ बनना चाहती हूँ, आप मेरी इच्छा को पूरा कीजिए। और व्यक्तिगत प्रार्थना भी मैं लगातार करती थी और रुमाल की प्रार्थना को भी मैंने लगातार ग्रहण किया। पास्टर जी को कोरिया में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी, हमारा नाम लेकर
और उस प्रार्थना से हमें हमारा विश्वास बढ़ा। 1 महीने के बाद मेरी वाइफ गर्भ धारण करा उन्होंने। और सीनियर पास्टर जी ने मेरा नाम लेके प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना के 1 महीने के पहले ही मैं गर्भवती हुई। उन्होंने जब मेरे लिए नाम लेके प्रार्थना की तो एक विश्वास अंदर से ही आ चुका था कि हाँ मैं मां बन जाऊँगी। वो सब कुछ अंदर अपने आप ऐसे चला था, हाँ अब ये सब कुछ हो चुका है, अब कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो चर्च से जाते समय वो मुझसे बोले थे, अच्छा आप तुम थोड़े समय बाद हम ऐसे आया करेंगे, बच्चे को मैं लेके आया करूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं लेके आया करूँगी। हमें ये था कि हाँ अब चरवाहे ने प्रार्थना कर चुके हैं, वो अब सब कुछ ठीक है। 30 जनवरी 2017 में मेरी बेटी मेरे जीवन में आई जिसका नाम महिमा है। और मैं लगातार अपनी गवाहियाँ अपनी बहन को बताती थी। मेरी सिस्टर है बड़ी, उन्होंने भी मैं देखा कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी गवाहियाँ हो रही हैं तो उन्होंने भी चर्च में आना स्टार्ट किया। तो उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया। और मेरी भतीजी एक, उन्होंने फिर उसको देखा कि हाँ इनके जीवन में प्रभु काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी कार्य हो रहे हैं, आशीष से दे रहे हैं प्रभु। तो लगातार उन्होंने भी आना स्टार्ट किया। अब मेरी फैमिली प्रभु में काफ़ी आगे आ चुकी है। मुझे लगता था कि अब मैं कभी माँ बन पाऊँगी। 또 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라 예수 그리스도의 이름으로. 않았습니다. 아이의 이름은 마리마이고 영광이라는 뜻입니다. आपकी महिमा में ऐसे बड़े पिता यीशु मसीह के नाम से मांगता आमीन। सीनियर पास्टर जी, मिस बॉबी, एक्टिंग सीनियर पास्टर जी, आई लव यू।